क्या आप फेस देख के बता सकती हैं इस विटामिन की कमी होगी? मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे देख के बता सकती हैं कि नहीं आपको ये विटामिन लाजमी लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल काफ़ी हद तक बता भी सकती हूँ। डायग्नोसिस तभी होता है, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक चीज़ डेली पढ़ रहे हैं, डेली कर रहे हैं, आप एक चीज़ पढ़ भी डेली रहे हैं, रिसर्च उसकी, और आप 40-50 पेशेंट भी आप रोज़ देख रहे हैं, तो इट जस्ट देन कम्स नेचुरली टू यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और आपके चेहरे पे छाई हैं, मैं कहूँगी इकरा बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट और जिंक सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और आपके चेहरे पे खुश्की है, मैं कहूँगी इकरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, मैं कहूँगी इकरा विटामिन ई लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं इकरा और आपकी आंखें सूजी हैं, मैं कहूँगी इकरा पोटेशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है, पोटेशियम सप्लीमेंट जो है वो लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हुई हैं और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्राउन लग रहा है, मैं कहूँगी इकरा मैग्नीशियम की कमी है, आप मैग्नीशियम जो है वो लेना शुरू कर दें। सो यू नो दिस इज़ हाउ यू बिल्कुल दे स्टार्ट ठीक है। पिकिंग और उसके बाद थिंग्स। फिर आप क्वेश्चंस करेंगी तो वो अपनी सिचुएशन हिस्ट्री वैसे सामने एग्जैक्टली आती जाएगी, और जब आप सिम्टम्स मिलाते जाएंगे, आप 5-6 सिम्टम्स इकट्ठे करेंगे, अच्छा अच्छा नहीं ये विटामिन नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ बिल्कुल टाइम एंड ठीक स्टडी। है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहर, एक चीज़ बताइएगा कि हम वाइटामिन्स ज़्यादातर मैंने ये देखा है सराउंडिंग में कि मल्टी वाइटामिन्स ले लेते हैं कि मल्टी वाइटामिन एक टैबलेट खानी पड़ेगी और उसके बाद चलो हमें एनर्जी मिलेगी, हम अच्छा फील करेंगे, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। तो क्या ये मल्टी वाइटामिन और फिर उसका भी वही, हमें टाइमिंग्स नहीं पता, हमने सुबह में लेना है, शाम में लेना है, रात में लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, मैं मल्टीविटामिन्स के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन में आज तक कभी मल्टीविटामिन नहीं लिखा। मैं हमेशा सेपरेट मिनरल्स और विटामिन्स रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली विटामिन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, उनको इतनी ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है कि वो मल्टीविटामिन जो है ना, उसमें वो पूरी डोज अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आप कह लें कि जिंक 30 मिलीग्राम की ज़रूरत है, मार्केट में शायद ही कोई ऐसा मल्टीविटामिन अवेलेबल हो जिसमें 3-4 विटामिन और जिंक 30 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी की एक्नी ट्रीट करनी है, किसी की इम्यूनिटी ऊपर लेके जानी है, किसी का लड़की को पीसीओएस है, उसका टेस्टोस्टेरोन हाई है, मुझे उसको जिंक की 50 मिलीग्राम डोज देनी है, मल्टीविटामिन्स आर नेवर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मेजॉरिटी जिन लोगों को सप्लीमेंट रिकमेंडेशन चाहिए होती है उनको डोज थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होती है। मल्टीविटामिन्स में मोस्टली जितने भी विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो अपनी आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस से नीचे वाली डोज पे होते हैं। तो जब रिकमेंडेड डेली अलाउंस तक से नीचे वाली डोज है, तो एक पेशेंट को तो पहले ही थेरेप्यूटिक यानी ज़्यादा डोज चाहिए होती है, तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा सेपरेट विटामिन्स और मिनरल्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी खुद से विटामिन जनरेट कर सकती है कि उसमें भी एक एज फैक्टर होता है कि भाई 25-30 तक फिर भी चलो गुजारा हो सकता है, लेकिन 30 के बाद तो मस्ट हो जाएगा, विटामिन लेने ही लेने? कुछ विटामिन्स आपकी बॉडी बनाती है, कुछ नहीं बनाती। विटामिन सी आपकी बॉडी नहीं बना सकती, वो आपको बाहर से लेना होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट दिन में बहुत कम होती है। इट इज़ 75 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स, इट इज़ 90 मिलीग्राम फॉर मेल्स पर डे। एंड विटामिन सी इज़ वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके पास नींबू में है, सिट्रस में है, अमरूद में है, फालसे में, आजकल अनार आया है वो उसमें है, आपके ब्रोकली में है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में मौजूद है, सो एंड सो बहुत ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है। हम एक दफ़ा स्ट्रॉबेरीज दिन हैं। में लाइक वो लेमनेड पी लें तो आप चल जाएगा? लेमनेड पी, अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है तो आप दिन में लेमनेड पी लेते हैं, आप 3-4 स्ट्रॉबेरीज खा लेते हैं, थोड़े से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लेते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसकी इम्यूनिटी लो है और जिसको ज़्यादा चाहिए, मैं विटामिन सी एक ऐसा विटामिन जिसके सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के मैं हक में नहीं हूँ, बिकॉज विटामिन सी के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मोस्टली आपके पास विटामिन सी 5 हिस्सों का मजमुआ है। विटामिन सी के जितने भी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मोस्टली उसके सिर्फ एक हिस्से स्कॉर्बिक एसिड पे अवेलेबल है, बाकी उसके हिस्सों पे अवेलेबल नहीं है। आंवला जो है ना, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला का भी आंवला पाउडर है, लोग चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पेशेंट्स हैं जो मेरा आंवला पाउडर इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला पाउडर में है। माशाल्लाह उनकी स्किन, उनके बाल, इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ये सारी चीज़ें बेटर होती तो हैं। वो अब कैसे यूज़ कर सकते हैं पाउडर? आंवला बिकॉज विटामिन सी है, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसको हमेशा खाली पेट लेते हैं, उसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में सुबह आप खाली पेट लें एंड इट इज़ मोर देन इनफ। अब विटामिन सी हड्डियों को क्यों मजबूत करता है, मैं ये भी ज़रा बताना चाहूँगी सबको। आपकी बॉडी में जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वो आपके पास कोलेजन है। कोलेजन आपकी बोन्स में भी प्रेजेंट है, टेंडन्स में भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है, स्किन में भी प्रेजेंट है, जॉइंट में भी प्रेजेंट है। विटामिन सी के बगैर कोलेजन बन ही नहीं सकता, इसलिए एंटी एजिंग सीरम्स में भी विटामिन ए सी मौजूद होता है। ई आपके पास अगेन एंटी एजिंग है, सी आपके पास कोलेजन बनाता है स्किन का,
जो आपकी स्किन की तनाव इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विटामिन ए का काम होता है बॉडी की सारी मेम्ब्रेन्स, चाहे वो बाहर वाली हो, ये भी तो मेम्ब्रेन ही है ना स्किन, चाहे वो अंदर वाली हो, जैसे मेरे फेफड़ों के ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, उनकी हर वक्त रीजनरेशन कर रहा होता है एपिथेलियल सेल्स की, जैसे मरते हैं नए आते हैं मरते हैं। इसी एंटी एजिंग सीरम्स में AC बहुत फेमस होता है। अच्छा, तो कोलेजन भी तो कहते हैं कि बस आफ्टर 30 आप कोलेजन और इट्स अ रेटिनॉल गुड लेना आइडिया। स्टार्ट कर दें। रेटिनॉल आपको एवे ही लेना नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल से सेंसिटिविटी भी हो सकती है। आप जैसे मैं विटामिन ए के लिए बीफ लिवर बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। शकरकंदी आपको पता है, एक शकरकंदी, और अब वो खाएं आप सर्दियों में, एक शकरकंदी अगर आप खाते हैं तो वो आपकी दिन की 125% रिक्वायरमेंट विटामिन ए की पूरी कर देती है। और शकरकंदी विटामिन C में भी बहुत रिच है, और इसमें 0% आपके पास मोटापा है, कोई मोटापा नहीं है शकरकंदी में, चाहे आप 2 खाएं अपने डिनर में। तो रेटिनॉल नहीं, इस तरह नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब ना करे, और वो सबको सूट भी नहीं करता। हाँ, कोलेजन पाउडर्स के मैं हक में हूँ। कोलेजन पाउडर्स आप ले सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इट इज़ अ गुड थिंग, आप ले सकते हैं।